हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं डिग्री, जिसमें हमने आपको 4 पॉइंट शुरू से कहा कि आपको याद रखना है। पहला पॉइंट बताया था कि अंग्रेजी में डिग्री केवल 2 चीज़ों की बनती है, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। दूसरा पॉइंट बताया डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तीसरा पॉइंट, तीनों डिग्रियां एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनता है, लेकिन सुपरलेटिव नहीं बनता। वह स्थिति है जहां पर 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना कराई गई होगी। और चौथा पॉइंट बताया कि जैस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के 2 भाग हो सकते हैं, उनकी डिग्री चलाने के लिए मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। हाँ? अब आगे देखते हैं। ये पढ़ लिया बेटा, नो अदर, एनी अदर, द, ये पढ़ लिया। अब देखिए आगे, जैसे कहा वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ द क्लास आर एज वाइज एज हिम। यह वाक्य आपके सामने। तो सबसे पहले आप यह देखें कि यह कौन सी डिग्री का वाक्य है। यह अंडरलाइन कर दिया। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, एज वाइज एज। अब इसको कहां ले जाना चाहते हो? कंपैरेटिव डिग्री। देखो इधर, यहां पहला पॉइंट, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। यानी कि हेमा महोदया यहां पे आ जाएंगे। एक काम हो गया। नंबर 2 पर हम लोग लगाएंगे क्या? टेंस। इस वाक्य में टेंस क्या है? आर। तो हेमा के साथ क्या लगेगा, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर आर का एक वचन क्या हो जाएगा? इज। यहां पर ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस लगेगा, लेकिन सावधान रहना, वहां बहुवचन होगा, यहाँ एक वचन। 2 काम हो गया। नंबर 3 पर डिग्री कंपैरेटिव वाइज की, वाइजर अपने आगे क्या रखती है? लिखा है देन। 3 काम हो गया। नंबर 4 पर चार्ट में क्या मिला? वेरी फ्यू कट मिलेगा क्या? मोस्ट अदर। जो बचा भाग है, वेरी फ्यू को क्या कर दिया? मोस्ट अदर में जो बचा भाग है, दो गर्ल बचा है, गर्ल्स, जो बचा है वह लिखना पड़ा। नहीं गर्ल्स हो जाएगा, गर्ल्स ऑफ द क्लास। बन गया। हेमा इज वाइजर देन मोस्ट द गर्ल्स ऑफ द क्लास। कोई कठिन है क्या? एक बार फिर समझो। वाक्य उल्टा उठेगा, यह पॉइंट तरह है। नंबर 2 पर टेंस लगेगा, आपको मालूम है। नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। नंबर 4 पर चार्ट, वेरी फ्यू कट मिला क्या? मोस्ट द, जो भाग बचा कर दिया। कोई कठिन है ना? अब आगे देखो, नोट कर लिया? ठीक। जैसे कहा बेटा, some boys of the class are as tall as Ravi। यह वाक्य, some boys of the class are as tall as Ravi। सबसे पहला काम यह है कि यह देखो यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? पॉजिटिव डिग्री। कहां ले जा रहे हो? सुपरलेटिव। देखो इधर, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव में जाएगा, वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। यानी कि रवि महोदय यहां जाएंगे। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगेगा, लेकिन टेंस लगाते समय सावधान रहना, यहां पर बहुवचन होगा, लेकिन यहां पर क्या जाएगा? एक वचन। अरे यार, ठीक है। रवि के साथ क्या लगेगा? इस। नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, टाल की सुपरलेटिव टॉलेस्ट। 3 काम हो गया। 3 काम हो गया।
अरे यार, यह पॉइंट तारा एक वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट। सम कट मिलेगा क्या? वन ऑफ द। वन ऑफ द को ऐसा लिखो कि सुपरलेटिव डिग्री पहले दा जाए, ये लिखोगे तभी आएगा वन ऑफ द। अब जो भाग बचा दो, जो बचा हुआ लिखना बॉयज 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 ऑफ द क्लास, जो बचा हुआ लिखना। पढ़ो डाउन। रवि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। सम बॉयज ऑफ द क्लास आर एज टॉल एज रवि। कक्षा के कुछ लड़के उतने लंबे हैं जितना कि रवि। रवि इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। रवि कक्षा के सबसे लंबे लड़कों में से एक। दोनों का ट्रांसफॉर्म हो गया, मिटा दें, लिख लिया। अरे क्वेश्चन देखो, वाक्य उल्टा उठा, नंबर 2 पर टेंस लगाया, नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, नंबर 4 पर चार्ट। सम कट मिलेगा क्या? वन ऑफ द लगा दिया सुपरलेटिव में, ये पॉइंट था जो भाग चल गया। इसी कानपुर इज बिगर देन most other cities in India. कानपुर is bigger than most other cities in India. सबसे पहले आप ये देखो, यह कौन सी डिग्री का वाक्य है? अंडरलाइन। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, ले कहां जा रहे हो? सुपरलेटिव। वाक्य कैसा उठेगा? सीधा। सीधा मतलब कानपुर यहीं रह जाएगा, एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाया? टेंस। नंबर 3 पर सुपरलेटिव डिग्री, बिगर की सुपरलेटिव बिगेस्ट। 3 काम कर लिया। अब कुल कितने काम करने? 4। अब आगे बढ़ो, बिगेस्ट आगे पढ़े तो दैन मोस्टर, दैन से लेकर मोस्टर भैरव घट घट गया। इसकी जगह क्या मिला? वन ऑफ द। वन ऑफ द को ऐसा लिखो सुपरलेटिव पहले आ जाए, तो यही लिखोगे तभी आएगा। 3 काम हो गया ना, जो बच्चा बात दो। सिटीज इन इंडिया सब बन गया। फिर से पढ़, यह कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, जा रहा है सुपरलेटिव में। यह पॉइंट तारा वाक्य सीधा उठेगा, एक। नंबर 2 पर क्या लगाया? टेंस। नंबर 3 पर बिगर की सुपरलेटिव बिगेस्ट। नंबर 4 पर चार्ट। चार्ट में मोस्ट द कट मिलेगा क्या? वन ऑफ द। वन ऑफ द को सुपरलेटिव पहले दिया। अब जो भाग बचा था वो लिखिए। कानपुर इज बिगर देन मोस्ट द सिटीज इन इंडिया। कानपुर भारत में ज्यादातर शहरों की अपेक्षा बड़ा है, तो कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। कानपुर भारत में सबसे बड़े शहरों में से एक। डन, नोट कर लिया? आ गया समझ में? नहीं? गुड। सिर खा The Taj is one of the finest buildings in the world. सबसे पहले आप ये देखो, ये कौन सी डिग्री का वाक्य है? सुपरलेटिव। कहां ले जा रहे हो? बोलो, पास्ट। ये देखो, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, पास्ट में जा रहा है। वाक्य कैसा उठेगा? उल्टा। तो डिग्री है तो उल्टा यही हुआ, पक्की बात हो गई। अब देखो, वाक्य में पकड़ क्या है? डिग्री है। डिग्री के ठीक पहले क्या लिखा? वन ऑफ द कट। मिलेगा क्या? वेरी फ्यू।
वेरी वन ऑफ द कट मिलेगा क्या, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद लेकर पूरा भाग पहले ही बोलो, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। एक काम हो गया, चार काम करना, एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगाओ, बोलो बोलो क्या लगाए, बिल्डिंग्स लगाए, बोलो लगेगा आर। 2 काम हो गया, अरे इजी यहाँ है वहां आर हो गया। नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री, डिग्री किसके बीच में, पॉजिटिव, एज या सो एज दोनों में इसको लगा दो, एज फाइन एज द बन गया। वेरी फ्यू बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड आर एज फाइन एज द, वाक्य उल्टा उठेगा। नंबर 2 पर टेंस लगेगा, नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री एज सो एज के बीच में, नंबर 4 आगे बात पीछे ट्रांसफर हो गया। ये सब यहां पर लिखा है, केवल देखना आपको आना चाहिए, बस मिटा दें। सिखावट द रामायण is one of the most interesting books in the world। ये वाक्य, द रामायण इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप ये देखो, ये कौन सी डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव। कहां ले जा रहे हो, कंपैरेटिव। ये देखो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव डिग्री में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा, सीधा, यानी कि रामायण, द रामायण ही रह जाएगा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर टेंस लगा, सब कौन हुआ है। नंबर 3 पर कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट इंटरेस्टिंग की कंपैरेटिव, मोर इंटरेस्टिंग। कंपैरेटिव डिग्री अपने क्या पता है। नंबर 4 पर चार्ट में क्या मिला, वन ऑफ द कट, वन ऑफ द कट मिलेगा क्या, बोलो मोस्ट अदर बुक्स इन द वर्ल्ड। द रामायण इज मोर इंटरेस्टिंग देन मोस्ट अदर बुक्स इन द वर्ल्ड। कोई कठिन है क्या, बना लोगे पक्का। सिखावट है, Ravi is richer than, Ravi is richer than most other merchants in Kanpur। ये वाक्य, रवि इज रिचर देन मोस्ट अदर मर्चेंट्स इन कानपुर। सबसे पहले आप ये देखो ये कौन सी डिग्री का वाक्य है, कंपैरेटिव। कहां ले जा रहे हो, पॉजिटिव। तो ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, पॉजिटिव में जा रहा है, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा, यानी कि यहीं से वाक्य उठेगा, बात कंपैरेटिव यही है तो यहीं से उठेगा, बात पक्की होगी। तो जब उल्टा पहुंचे तो सबसे पहले क्या मिला, मोस्ट अदर, दैंस लेकर मोस्ट अदर कट मिलेगा क्या, सम या वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लगा करके पूरा भाग पहले ही, वेरी फ्यू मर्चेंट्स इन कानपुर। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाते हो, टन्स। यहां इज है, बताओ यहां क्या लगेगा, मर्चेंट्स लगा, बोलो आर। नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री किसके किसके बीच में, एज रिच एज।
नंबर 4 आगे के भाग पीछे बन गया। क्वेश्चन करना सब यहां लिखा है। यह पॉइंट कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है, जा रहा है पॉजिटिव में, वाक्य उल्टा उठेगा, यह पॉइंट आ रहा है उल्टा से। जब यहां पहुंचे सबसे पहले क्या मिला? मोस्टर कट मिलेगा क्या? वेरी फ्यू लगा करके पूरा भाग पहले है, वेरी फ्यू मर्चेंट्स इन कानपुर। नंबर 2 पर टेंस लगाना आपको मालूम। नंबर 3 पर पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में? एज या सो एज के बीच में। नंबर 4 आगे भाग पीछे। ये हमने आपको बताया डिग्री के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट अगले एपिसोड में।